अब जो खबर आई है, जिसको पेंटागन के हवाले से छापा गया है, और साथ अफगान मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि एक कुरम जिला के इलाके में 2 जगहों पे और पारा चनार में एक जगह पे अमेरिका को स्पेस फराहम की जा रही है। ये मुबैना तौर पे अफगान मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मेरी इत्तला के मुताबिक अब से कुछ देर के बाद गालिबन इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करने वाला है, जहां से क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान को कुछ सपोर्ट दे रहा है, अगर दे रहा है तो किस लेवल की दे रहा है, और क्या वो ऑपरेशनल सपोर्ट है। अमेरिका यहां से अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से अटैक कर सकेगा, फिजाई और ज़मीनी हमले कर पाएगा अमेरिका, या ये सिर्फ उनके इनखला के लिए उनको कुछ कंडीशनल किस्म की सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान की जानिब से। अब इसका इस वक्त तक पता नहीं है, लेकिन अमेरिका और अफगानिस्तान से जो खबरें आई हैं वो कुछ और कह रही हैं। पाकिस्तान से खबर आना बाकी है, क्योंकि 11 तारीख को काफ़ी दिन गुजर गए हैं और इस बीच में एक दौरा सऊदी अरब भी हुआ है इमरान खान साहब का। और जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पे दबाव डाला कि आप अमेरिका को अड्डे दें। हालांकि इस वक्त ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि इतने अच्छे ताल्लुकात तो मोहम्मद बिन सलमान के जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ नहीं हैं जितने ट्रंप के साथ थे। तो लेकिन फिर भी एक एलिगेशन है। इन सारी चीज़ों को हम सामने रखते हैं, कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट के नुमाइंदगान से बात हो रही थी, वो कह रहे थे फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान आपको देते हैं, या उनसे बात हो जाए या शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हो जाए, तो हमें पता चले कि एक्चुअली पॉलिसी है क्या। जनरल साहब वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर जो क्यूरीज आ रही हैं उस पर हम ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आप इसकी वजाहत कर दें, बता दें जनरल साहब, आप ही बता दें, चलिए आप बता दें, मैंने पढ़ के सुना दिया, आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में सिर्फ एक ही चीज कॉमन रह गई और वो है अफगानिस्तान। अगर आज अफगानिस्तान इक्वेशन में से निकल जाए तो आप चाइना के साइड पे हैं और अमेरिका के साथ आपकी एक मुखालफत शुरू हो जाती है और आप एक सुपर पावर के ऑपोजिट साइड पे हों। लिहाजा आप इसी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और आपने सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका में जो कांग्रेसमैन को एड्रेस किया, उधर उन्होंने खास तौर पे कहा कि हम अमेरिका के साथ एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। यानी अगर आप अमेरिका हमसे अफगानिस्तान में कोई फायदा लेना चाहता है तो हम और जगहों पे कुछ फायदा लेना चाह रहे हैं। सो एक पार्टनरशिप ऐसी डेवलप हम करना चाहते हैं जहां मामलात हों। और आपने सुना होगा कि एनएसए की बातचीत हुई है वहां पे जिनेवा में, और अब उसमें पाकिस्तान अपने तौर पे जो फायदा उठाना चाहता है या उठा सकता है उसकी बात हो। ठीक है, अमेरिका नेचुरली ये चाहे। अब हमारा मसला क्या था? हमारा मसला ये है, हम ये चाहते थे कि अमेरिका यहां से निकलने से पहले अमन कायम करके जाए, यानी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट। जो पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां पे तालिबान की बोल, असल में ये अल्फाज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम किसी एक ग्रुप के नहीं, हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने जो अफगान खुद फैसला करें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों और हमें आसानी रहे कि जी हम ये समझें कि इस गवर्नमेंट की रिट पूरे अफगानिस्तान पे है। आज तो उनकी रिट नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो काबुल में। ठीक है, हमें टीटीपी तंग करती है, टीटीपी के हमले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो रिट नहीं है वहां पे। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी हुकूमत ब्रॉड बेस्ड बने जो ये ना हमें कह सके कि जनाब फलां जगह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का वहां जिक्र है, जिसको वो तालिबान का कह रहे हैं कि जनाब तालिबान का हमने ये कहा कि वो हुकूमत नहीं। हम किसी एक की नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और फैसला करें और वो गवर्नमेंट बने जिसमें स्टेक होल्डर्स सबका अपना अपना इंटरेस्ट मौजूद। तो ये थी बात। अच्छा, अब चीज ये है कि जैसे जैसे 2001 का हमारा जो एग्रीमेंट था वो तो है ही, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान से फौज निकलती गई है वो हमारी रोड और हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल बहुत कम होता गया, और आने वाले दिनों में 11 सितंबर पे वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तकरीबन बहुत थोड़ा रह जाएगा। लेकिन जरूरत हमारी ये है कि अगर अफगानिस्तान में कल को खाना जंगी शुरू हो जाती है और वहां से उसका सारा दबाव हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है रेफ्यूजीज की शक्ल में या टेररिज्म की शक्ल में, तो हम क्या करेंगे? हम जाके लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये तमाशा खड़ा किया वही आके लड़े, वही इसको आके करे। ना रशिया तैयार है, ना चाइना तैयार है, सब कहते हैं जी निगोशिएटेड सोल्यूशन करें, ना ईरान तैयार, और सारा जो मलबा आता है वो पाकिस्तान पे आता है।
हम भुगतेंगे उसको अगर वहां पे खाना जंगी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने ये कहा है कि आपके साथ हमारा जो बातचीत थी कि आप हमारे यहाँ से कराची पोर्ट से सामान लेके जाते थे या आपके हवाई जहाज यहाँ से गुजरते थे, वो गुजरे, लेकिन हमने शमशी बेस के बाद उनके साथ ये किस्सा खत्म कर दिया था। लास्ट हमारा शमशी बेस था, जनरल साहब आप एक नुक्ता बयान करके आप थोड़ा सा पीछे वापस चले जाएं। आपने कहा कि ये लड़ाई तो फिर अमेरिका को लड़नी है, तो अमेरिका तो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के लड़ेगा, आपको उसको अड्डे देने पड़ेंगे, उसके फौजियों को बैठाना पड़ेगा, उसके हथियारों को यहां से इस्तेमाल होना पड़ेगा। नहीं, उनको मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक बेस का इंतजाम कर दिया, हो पाएगी सेंट्रल एशिया में कर दिया है उन्होंने, मोस्ट प्रॉब्ली उधर को तय कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो उनकी प्लान है वो ऑपरेट करेंगे बहरा अरब से, उनके वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां से जहाज उड़ेंगे और मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ कतर से करेंगे। तो ये तो उनकी इमीडिएट प्लान है। पाकिस्तान को इसमें फर्म रहना चाहिए कि इनको बेसिस ना देने का जो आज वादा कर रहे हैं, ये हमने आइंदा देखना है कि इस पे किस हद तक हम कायम रहते हैं और ये कायम रहना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ जो है ना वो ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इन द कम्युनिकेशन एंड ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि सिर्फ जमीनी रास्ता कम्युनिकेशन के लिए, मवासलात का जमीनी और फजाई रास्ता, बस अटैक के लिए नहीं रास्ता दे रहे हम। नहीं, अटैक के लिए नहीं, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो ये है कि अगर अमेरिका के वहां पे मवासलात का भी रास्ता क्यों दें? सर वो तो आपके दौर में भी था, मना कर देते नवाज शरीफ साहब उनको। नहीं था, लेकिन नहीं हम भाई, नहीं था। सॉवरेंटी सौदा होता है ना भाई, सॉवरेंटी कंप्रोमाइज होता है। मेरी सोच ये है, नहीं ये जनरल साहब क्लियर करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये कम्युनिकेशन के खत्म हो गया था सर? नवाज शरीफ साहब के दौर में है नहीं, ये खत्म हो गया था सर नवाज शरीफ साहब के दौर में? बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई नहीं था। हमारी अगर मर्जी पे होता तो हम अमरीकियों को वहां से जाने ना दे। हम ये कहते कि जनाब आप यहाँ पे अमन कायम करके निकलें, यहाँ पे तो पीछे संभालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी के तहत निकलना है, लेकिन एक चीज पे वो तैयार है कि जी अगर वहां पे कल को बदअमनी फैलती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे तो फिर ठीक है, हमसे ले लें वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने अगर वहां पे फौज रखी है तो उसको दाना पानी जाना है, उसको कोई और सामान वगैरह जाना है जो ये पहले भी भेजते रहे। तो उनको बेसिस देना, जनरल साहब यहाँ टेक्निकल सवाल है, यहाँ टेक्निकल सवाल है। देखें, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग जवाब दे दें। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन तब तक थी जब तक कि अमेरिकन बैठे हुए थे अफगानिस्तान में, आप सिर्फ उनको आने जाने का रास्ता देते थे, वो अपने ऑपरेशंस को अफगानिस्तान से करते थे। लेकिन जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़ देंगे 11 सितंबर के बाद, तो फिर जब भी वो हमला करने के लिए आएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को या पाकिस्तान की हवा को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगी सर, वो अटैक के लिए आप उनकी मुआवनत कर रहे होंगे, उसका स्टेटस मुख्तलिफ हो जाएगा। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब देखें, ये अगर अमेरिकन यहाँ से यहाँ रहते हैं अफगानिस्तान में तो फिर तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, और अगर वो यहाँ नहीं रहते और वो रहते हैं कहीं कतर से आते हैं या समंदर से आते हैं, तो फिर अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को या ग्राउंड को यूज़ करते हैं तो फिर तो वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खाली नहीं है, फिर तो वो बाकायदा हमला करने के लिए आपकी जगह को या आपकी हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क आ जाएगा ना इसमें? देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं वादे कर दूं। पहली बात तो ये है कि अगर वहां पे उनके ट्रुप्स होंगे तो फिर उसी सूरत में यहां से ग्राउंड कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। और जो एयर सपोर्ट वगैरह उन्होंने देनी है, उसके लिए अगर वो एयर स्पेस यूज करते हैं तो वो एक आरजी एयर स्पेस यूज करने का जरूरत अगर उनको पड़ती है तो किसी वक्त हो सकता है। हाँ, ये कब मई को हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। मेरी जो सोच है वो ये है कि वो जो उनके ज़हन में है वो ये है कि अपने बेसिस जो उनके वहां पे बगराम वगैरह में हैं उनको वो रीएक्टिवेट करेंगे, उसके लिए ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे और फिर जब होगा तो ऑपरेशन वहीं से किए जाएंगे। क्योंकि आज वो बेसिस जो है वो अफगान आर्मी को हवाले करके गए हैं, अफगान एयरफोर्स को हवाले करके गए ताकि वो उनको मेंटेन कर सकें और उनका दिफा कर सकें। लेकिन तो सर उन्होंने फॉर्मूला दूसरा बताया ना, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं, हम यहाँ पे अब नहीं रहेंगे, उन्होंने साफ कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों से अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया करेंगे, ये उनका फॉर्मूला है जो वो कह रहे हैं। खाली एयर फोर्स को यूज करके अगर आप बॉम्बिंग करने कुछ करने तो वो तो खाली उसका तो कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा एग्जैक्टली कि इन्होंने बॉम्बिंग की थी, इन्होंने जब तालिबान के ऊपर की थी तो उससे क्या तालिबान खत्म हो गए? फिर इनको फिजिकली जाना पड़ा,
जाना पड़ा। तो फिजिकली खुद जाना पड़ा। अल्टीमेटली इनको कुछ ना कुछ वहां पे ट्रुप्स भेजने पड़ेंगे, तभी जमीनी रास्ते की जरूरत है। अगर ट्रुप्स ना हो वहां पे तो जमीनी रास्ते की फिर जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये जरूर है कि किसी वक्त इनिशियली उनको कोई करना पड़ जाए रन, एक आध को वहां पे एक दो बॉम्बिंग वगैरह के रन, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना बेस वहां पे कोई ना कोई एक्टिवेट करेंगे और ट्रुप्स जमीन से जाएंगे, तो वो ट्रुप्स में उनकी सप्लाई का काम पाकिस्तान की ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देगी।